Hi everyone, this is me Satish and welcome to JKSSB online tutorial. Well, आज का ये वीडियो जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं हमारे खास गेस्ट सिमरन शर्मा जी। वेल, सिमरन शर्मा के बारे में अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं तो ये 2022 के जेकेपीएसआई बैच के यंगेस्ट ऑफिसर हैं। वेल, एक और इंपॉर्टेंट चीज अगर इनके साथ हम ऐड करें वो ये कि हमारा जो लास्ट ईयर बैच था सब इंस्पेक्टर का, ये उसी में एनरोल थे। ये हमारा लास्ट ईयर जेकेबीएसआई बैच के स्टूडेंट थे और बहुत खुशी है कि फाइनली ये इनका जो गोल था एंड जो इनकी डेस्टिनी थी उन्होंने अचीव करा। और इतनी छोटी उम्र में इन्होंने वो सब चीजें अचीव करी जो ये चाहते थे। वेल, आज की इस वीडियो में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं सीधा पूछूंगा हमारे आज के गेस्ट सिमरन से कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही, उन्होंने किस तरह से अपनी प्रिपरेशन जो थी वो करी, जिसकी बदौलत फाइनली उनका सिलेक्शन जो था वो हो गया। ऑलराइट, तो चलिए सिमरन जी प्लीज अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो जरूर शेयर करें अपने हमारे बच्चों के साथ, सो दैट कि उनको भी थोड़ा सा गाइडेंस और पता लगे कि किस तरह से उनको तैयारी स्टार्ट करनी। प्लीज मैम, थैंक यू। First of all, thank you so much, Satish sir, and hello to all JKPSI aspirants there. Hope you are doing good in your studies. So सबसे पहले मैं आपसे यही बताना चाहूँगी कि जिस चैनल पे आप मेरी वीडियो ये देख रहे हैं, उसी चैनल से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और सेम आप सबके जैसे ही यूट्यूब से ही स्टार्ट करना शुरू करी थी और फाइनली मैंने 3 मंथ्स में ही अपनी सारी प्रिपरेशन कर ली थी। और इवन कि हमारी एग्जाम 2 टाइम्स हुए थे, बट मेरी प्रिपरेशन फर्स्ट टाइम ही हो गई थी और इसी चैनल के भरोसे मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन करी थी। जो भी सतीश सर ने हमें कंटेंट प्रोवाइड किया, बुक्स प्रोवाइड करी, उसी पे बिलीव करके मैंने पूरी अपनी जर्नी जो मेरी रही है वो यहीं से रही है। एंड आप सब अगर इस चैनल से जुड़े हुए हो तो आप सब बहुत एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ये चैनल आपको बहुत क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है एंड बिलीव मी, अगर आप फुली अपने पूरे फोकस के साथ इसी चैनल से प्रिपरेशन करते हो तो जरूर आप सब अपनी डेस्टिनी पे पहुंचोगे और बहुत अच्छे तरीके से जाओगे। बस आपको अपने आप पे बिलीव रखना है, अपने भगवान पे बिलीव रखना है एंड फिर आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। आपको अपनी मंजिल पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच सिमरन। देखो, सबसे पहले मैं आप सभी को एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मोस्टली होता क्या है कि यूट्यूब पे कमेंट करने वाले बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं शायद ये क्लिक बेट है या शायद इनको बताया गया होगा। मैं खुद ही ये बात बता देता हूँ कि हमारे जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल से जितने भी बच्चे जो पढ़ते हैं और फाइनली जिनका सिलेक्शन होता है, मैं कभी भी उनके नंबर्स या लास्ट में जाके चीजों को सेव करके या डाटा अलग नहीं करता कि किसकी सिलेक्शन हुई किसकी नहीं हुई, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, लास्ट टाइम जो सुपरवाइजर का हुआ उसमें करा मैंने, उससे पहले जितनी भी सिलेक्शन थी मैंने नहीं करा, मैंने किसी के नंबर सेव नहीं करे थे। बट बेस्ट पार्ट ये है कि सिमरन का कि इन्होंने मुझे जब इनका सिलेक्शन हुआ उस टाइम पे भी टेक्स्ट करा, और फाइनली अब जब हमने बैच शुरू करने वाले थे तब भी इन्होंने मैसेज करा कि सर आई वांट कि मतलब क्या आप मुझे जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका यही मैसेज था, मैंने कहा हाँ आपका नंबर सेव है। और फिर इन्होंने ये बोला कि मैं चाहती हूँ कि बच्चों को अपनी जो स्ट्रेटेजीज हैं या मैं भी उनका मार्गदर्शन करूं, सो दैट कि वो लोग जो हैं मतलब भटक रहे हैं आगे पीछे, उनको भी एक क्लियर कट फोकस मिले कि किस तरह से हम तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं हम। और वेल फाइनली मुझे बाकियों को पता नहीं, बट आई विल से आई मस्ट से थैंक यू टू सिमरन, क्योंकि मतलब ऐसी सोल बहुत कम है दुनिया में जो दूसरों के लिए सोचते हैं। वेल, इन्होंने यूट्यूब चैनल जो है वो स्टार्ट करा है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अगर आपकी कोई भी डाउट है, जैसे हाइट कितनी होनी चाहिए, रनिंग कैसे करनी है, और जो भी डाउट्स हैं वो सारे आप इनकी वीडियोस में जाके आप लोग देख सकते हैं। ऑलराइट, सिमरन वर्ल्ड करके नाम है यूट्यूब चैनल का, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। देखो, मैं आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहता हूं, और मैं जरूर सिमरन को भी बोलूंगा कि इस चीज के ऊपर जरूर बात करें। देखो, आज के टाइम पे ना अगर हम बात करेंगे ना कंटेंट की, तो कंटेंट बहुत है, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा है। और मैं आपको पर्सनली एक चीज बताऊं,
लाइफ में स्टडी तो छोड़ो, अगर आप कोई मोबाइल फोन भी लेने जाओगे ना, अगर आप 10 लोगों से पूछोगे ना कि मैं कौन सा फोन लूं, एट द एंड आप गलत डिसीजन लेके ही निकलोगे, क्योंकि हर एक बंदा अपने हिसाब से अपनी अकॉर्डिंगली आपको बात बताता है, और फाइनली आप लोग डिसाइड नहीं कर पाते। मैं सिर्फ आपको इतना बोलूंगा, अगर आप खुद से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे क्या पढ़ना है, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि बेसिक्स के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि बेसिक्स अगर आपकी क्लियर है ना, तो ऊपर वाली चीजें ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी। लेकिन बच्चे जो है ना वो उल्टा चलते हैं। आपका सिलेक्शन आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस पे टिका, और किसी चीज पे नहीं टिका। कोई भी एग्जाम बड़ा या छोटा नहीं है, बस आप लोग हद से ज्यादा मेहनत करते हो, वो भी गलत लाइन में कर देते हो, इसलिए आपका नहीं होता। ठीक है, तो सिमरन हमारे सामने एग्जाम्पल है जिन्होंने सिर्फ 3 महीने में एग्जाम क्रैक कर दिया। भाई मेरी बात सुनो, हम लोग सिर्फ सिमरन को ही नहीं बल्कि सेम कंटेंट बाकियों को भी दे रहे थे, बट इनका बेस्ट पार्ट ये था कि ये बिल्कुल अलाइन रहे, प्रैक्टिस और रिवीजन पे फोकस करा, फाइनली सिलेक्टेड हो गए। ठीक है, तो मैं यही सेम क्वेश्चन सिमरन को भी बोलूंगा, इसके ऊपर जरूर बात करें कि बच्चों को किस तरह से अपनी जो तैयारी है, मतलब कंटेंट जो उनके पास अवेलेबल है, उस कंटेंट को किस तरह से वो प्रिपेयर करें, ताकि उनका एग्जाम जो है वो आराम से क्वालिफाई हो सके। सो एस्पिरेंट्स, आप सबके लिए मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी कि आजकल जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन इस वजह से नहीं होता है बिकॉज वो बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और उनको ये पता नहीं चलता कि उन्होंने कौन सा क्या पढ़ना है, और इसी वजह से वो अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिस वजह से उनका जो मेन चीज़ होती है जिस पे उन्होंने फोकस करना होता है वो नहीं कर पाते। सो मैं आप सबको यही कहूंगी कि एक लिमिटेड कंटेंट रखिए, उसी को बार बार रिवाइज कीजिए और एक ही जगह पे स्टिक रहिए। अगर आप आगे पीछे हाथ पैर मारेंगे तो ये आपके लिए ही एक नेगेटिव चीज रहेगी बिकॉज टाइम बहुत लिमिटेड है। आप अपने 3 मंथ्स में ही अपनी प्रेपरेशन को कंप्लीट करने का सोचिए और एक ही जगह पे स्टिक रहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करिए, और इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। जो भी आपको कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा उसी को पढ़िए, उसी पे पूरा बिलीव रखिए। सतीश सर पे भी ये बहुत ही ज्यादा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। और अपना हार्ड वर्क करिए, अपनी रिवीजन पे बहुत ही ज्यादा फोकस करिए। यही कुछ मेन बातें हैं आप सबके लिए। थैंक यू सिमरन। और बाकी मैं आप लोगों से लास्ट में इतना बोलना चाहता हूँ कि हम लोग मंडे से अपना बैच जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 90 डेज का प्रोग्राम हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। मैं पर्सनली खुद उसमें जीएस कवर करने वाला हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स पे भी मैं फोकस करूंगा। देखो मैं एक चीज बता दूं, कंटेंट कहीं पे भी मिल जाएगा, बट मुझे पता है एक वीक पॉइंट जो आज के टाइम पे बच्चों का है वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। वो पढ़ते पढ़ते कभी ऐसी जगहों में निकल जाते हैं कि वापस नहीं आ पाते या टूट जाते हैं। मेरा एक ही मेन टारगेट होगा कि आप सभी लोगों को इस 3 महीने में कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार रखूं। आप मुझे चाहे रात को मैसेज करो, दिन को मैसेज करो, कभी भी मैसेज करो, अगर आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने में, बिलीव मी आई विल शेयर द वे कि किस तरह से आप लोग कम बैक कर सकते हो। ठीक है, हमारे सुपरवाइजर बैच में मैंने पूरा कंटिन्यू उनके साथ 3-4 महीने रहे और बहुत अच्छा रिजल्ट था। सेम चीज मैं इसमें भी करने वाला हूँ। कंटेंट मैं अगेन कह रहा हूँ, मतलब अनलिमिटेड अवेलेबल है यूट्यूब पे, बाकी टेलीग्राम्स पे या कहीं पे भी आप सर्च करो। इवन चैट जीपीटी आप लोग अगर आप उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें ढेर सारा कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो। बट वो कहते हैं ना कि एक फीलिंग के साथ, एक अपनेपन के साथ चीजों को चलाना और करना, बस वही चीज 90 डेज प्रोग्राम में मैं करने वाला हूँ। एंड होपफुली ये बहुत बड़े लेवल पे सक्सेसफुल रहने वाला है, बिकॉज वैसी इंट्यूशंस जो हैं वो आ रही हैं और बच्चे जो एनरोल कर रहे हैं। और आप सभी लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जेकेपीएसए लिख के उनको डिटेल मिल जाएगी कोर्स के बारे में। बाकी हमारे पेड कोर्स में सिमरन जो है वो साथ रहेंगे, मतलब जब भी इनको कभी टाइम मिलेगा ये पेड बैच में बच्चों के साथ रहेंगे। आप इनसे सवाल जो है पूछ सकते हैं। हाँ, हालांकि ऑल टाइम अवेलेबल नहीं होंगे, बट जब भी कभी अवेलेबल होंगे डेफिनेटली वो अपना टाइम जो है आप लोगों के साथ स्पेंड करना चाहेंगे। और बाकी एट द एंड में सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि जर्नी लाइफ में बड़ी नहीं होती, कुछ भी चीजें टफ नहीं होती, बस एक चीज है, खुद पे भरोसा। एंड नेक्स्ट कि हो जाएगा, एक उम्मीद जो होती है ना, यही सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एट द एंड जो हमें
अपनी हमारी मंजिल तक पहुंच जाती है। अदरवाइज अगर आप किसी को भी देखोगे लाइफ में, सभी लोग जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक लगता है कि नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। तो जो लोग हिम्मत रखते हैं ना कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा, तो फाइनली उनको हो भी जाता है। जस्ट बी पॉजिटिव, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हर चीजों को पॉजिटिव लेके चलो, आराम से हो जाती है चीजें, चीजें उतनी भी टफ नहीं है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच सिमरन, आपका टाइम देने के लिए उस फॉल अपने बिजी शेड्यूल में से। और बाकी आप जितने भी लोग देख रहे हैं, अब सिमरन के साथ या बाकी हमारे जो भी मतलब हमारे इंटरव्यूज वगैरह आएंगे, वो सारे के सारे ऑफिसर्स अवेलेबल रहेंगे हमारे पेड कोर्सेज में, सो दैट कि वो अपने रियल लाइफ जो एग्जांपल्स हैं या जो भी उन्होंने स्ट्रेटेजीज बनाई वो आप लोगों के साथ शेयर कर सके, ताकि एक प्रैक्टिकल चीजें आप लोग भी फील कर सको। बाकी आज की बातचीत हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगेन आई विल से थैंक यू टू सिमरन कि अपने टाइम दिया। और बाकी आप सभी लोग जो भी इंटरेस्टेड हैं, मंडे से हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, एंड उसके बाद आप लोग डिटेल जो है वो आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।